पढ़ते हैं। तो कल हमने एट्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आज जो हम हैं वेंट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल जो है ये देखो हमारे साथ इसमें 3 बात है, ठीक है, 3 बातें, 1 2 एंड 3। लेकिन इसको समझने के लिए पहले इस डायग्राम को समझना होगा, ठीक है। इसे समझने से पहले डायग्राम को समझना होगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये जो रास्ता है ये वाली, ये बीच वाली, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ये जो 2 होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, केनाल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे इंट्रावेंट्रिकल पोरमेंस होते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, कुछ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे साथ 18 टू 19 डेज़ जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और जब ये 4th वीक तक पहुंच जाए तो फीटस कहते हैं। और ऑलमोस्ट हमारे साथ जो है हार्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोडर्मल ट्यूब्स। तो एंडोडर्मल ट्यूब्स क्या है, जब हमारे साथ एक ये है एंडोडर्मल ट्यूब्स और एक ये है एंडोडर्मल ट्यूब्स, ये जब साथ में मिल जाए तो ये बनाते हैं हार्ट ट्यूब, ठीक है। और हार्ट ट्यूब कहाँ बनते हैं, ये कार्डियोजेनिक एरिया में बनते हैं, ठीक है। जहाँ पर कार्डियोजेनिक एरिया स्टार्ट होते हैं, हार्ट का एरिया स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर हार्ट ट्यूब बन जाते हैं। हार्ट ट्यूब हमारे साथ कौन से है, बल्बस कॉर्डियस है, पैरामेटिव एट्रियम है एंड पैरामेटिव वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, हार्ट ट्यूब्स है। तो हमने पैरामेट्रिक एट्रियम को ख़त्म किया था, अभी पढ़ते हैं पैरामेट्रिव वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये देखो हमारे साथ स्टेप्स 1 एंड स्टेप्स 2, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या चीज़ है, देखो हमारे साथ ये ग्रो करेगा इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम। ये हमारे साथ जो येलो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ क्या है, इंट्रामस्कुलर सेप्टम है, इंट्रामस्कुलर सेप्टम, ठीक है। ये ग्रो करेगा, ठीक है, फ्लोर से ये ग्रो करेगा और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द डाउन फ्लोर टू गो अप, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर सेप्टम बोलते हैं। तो इसमें एक होल्स होते हैं, ये वाले होल्स, ठीक है, ये वाले होल्स। तो ये क्या है हमारे साथ, हेलो एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल्स है, ठीक है। और एक ये है हमारे साथ, इसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो होल बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। स्टेप 2 में क्या होते हैं, ये हमारे साथ, मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ से हमारा ऊपर जो है हार्ट एट्रिया बन चुका है, एट्रियम क्या है, बन चुके हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है वो बन चुके हैं, लेकिन वेंट्रिकल बाकी है। तो वेंट्रिकल को क्या करेगी, यहाँ पर एक नया सेप्टम बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। और ये आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, रोटेट कर जाएंगे। और किसके साथ रोटेट कर जाएंगे, फ्यूज़ करेंगे विद इंट्रामस्कुलर सेप्टम के साथ। ये इंट्रामस्कुलर सेप्टम के साथ क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर पाम मेम्ब्रेन्स इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बना देंगे, क्या बना देंगे, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्लोजिंग हो जाएंगी किस चीज़ की, इंट्रावेंट्रिकुलर पोरामेन की, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ से ही समझाता हूँ। देखो फर्स्ट में क्या बना, मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पाम्स, ठीक है। तो हमारे साथ क्या बनेंगे, मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये बन जाएंगी, ये वाली, ठीक है। तो इसको देखो, ये सेप्टम क्या है, बन गई। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाली सेप्टम, ये वाली, ठीक है। तो सॉरी, मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये वाली सेप्टम देखो, ये वाली, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है ये होल, ठीक है, ये वाली, ये होल्स, ये वाले होल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे सर, इंट्रावेंट्रिकुलर केनाल्स है। हमने आपको बताया होल्स जो है, होल्स या केनाल एक जैसा है, होल और केनाल, ठीक है, एक जैसे चीज़ें। फिर ये हमारे साथ क्या है, पोरेमेन्स है। कौन सा पोरेमेन है, इंट्रावेंट्रिकुलर पोरेमेन है। तो सेकंड में क्या होंगी हमारे साथ,
मैंने कहा कि सेकंड स्टेप में मैंने जो पहले बताया कि सेकंड स्टेप में क्या हो जाएंगी, ये रोटेट हो जाएंगी। एंट्री आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। रोटेट हो जाएगा किसके साथ, फ्यूज़ हो जाएंगी, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ये जो है ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएंगे और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, सेकंड में। और थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में ग्रोथ हो जाएंगी किस चीज़ की, एंडोकार्डियल कुशिंग की, और सिपरेट करेंगे एट्रिया और वेंट्रिकल को। एट्रिया वेंट्रिकल को क्या करेंगे, सिपरेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो ये मस्कुलर सेप्टम जो है यहाँ से क्या बनेंगे, हमारे साथ एक डिफेक्ट बनता है जब ये सही तरीके से क्लोज नहीं होती, ये वाले रास्ते मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये इससे मेम्ब्रेनियस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये क्लोज नहीं होती, तो ये इससे एक डिफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या आता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, ठीक है। मतलब मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल कार्डिक एनामोली यूजली अकर इन मेम्ब्रेनियस सेप्टम, ये कहाँ पर होता है, मेम्ब्रेनियस सेप्टम। मैंने कहा कि ये क्या हो जाता है, ये मेम्ब्रेनियस सेप्टम बन जाते हैं, ठीक है। ये मस्कुलर है ना, मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर, फिर ये इंट्रोकिनाल है, ये इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे साथ आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे और ये बना देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनियस इंट्रावेस्कुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जब क्लोज नहीं होंगे तो यहाँ पर एक डिफेक्ट आता है, और उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं VSD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, होल इंट्रावेंट्रिकुलर कैनाल्स है, ये कैनाल्स है, ठीक है। और ये नीचे से ग्रो करेंगे, नीचे से जाएंगे, और ये क्या करेंगे हमारे साथ, ये रोटेट करेंगे मेम्ब्रेनियस, और ये सेप्टम बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या है, फोर्थ एंडोकार्डियल कुशिंग, सेपरेट एट्रिया एंड वेंट्रिकल। यहाँ पर एंडोकार्डियल कुशिंग मिलेंगे, और एंडोकार्डियल कुशिंग क्या करेंगे, ये एट्रिया वेंट्रिकल को क्या करेंगे, सिपरेट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और डायग्राम ड्रा करता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूज करा देगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और डायग्राम जो है ड्रा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमारे साथ, ठीक है, ये ऊपर वाली जो है ये हमारे साथ क्या आ गई, एट्रिया आ गई, ठीक है। और ये नीचे वाले जो है ये क्या है, वेंट्रिकल से, ठीक है। एट्रिया बन चुकी थी, वेंट्रिकल भी क्या है, बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। लेकिन ये जो बीच वाले रास्ते है, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच वाले जो रास्ते हैं ये वाले, कि इसको सिपरेट करें, इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर किससे बन जाएंगे, एंडोकार्डियल कुशिंग की को कहते हैं। ये क्या कहते हैं, बॉर्डर को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियल कुशिंग। और ये एंडोकार्डियल कुशिंग सिपरेट करता है किस चीज़ को, एट्रिया और वेंट्रिकल को, ये दोनों एट्रिया वेंट्रिकल को क्या करते हैं, सिपरेट करते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट डिफेक्ट जो है वो क्या आते हैं, VSD आते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है इससे देखो, इसके बाद जो है VSD आ गई, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके बाद हमारे साथ क्या है, न्यूरल क्रेस्ट सेल है, न्यूरल क्रेस्ट सेल। ये ट्रंकल को क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे। जब ये माइग्रेशन नहीं करेंगे तो हमारे साथ एक डिफेक्ट आ जाता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल की माइग्रेशन के डिफेक्ट, ठीक है। और ये जो है MCQs हैं, ये हमारे साथ जून वाली जो एनएलई थी उसमें आया था, जून वाली एनएलई में, ठीक है। तो उससे कौन सी चीज़ बन जाते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टेट्रोलॉजी ऑफ पुलेट एंड परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस, ठीक है। इसकी मैं थोड़ा सा आपको लोगों को मरमर बताता हूँ, ठीक है। मरमर जो है, इसमें कौन कौन से मरमर है, तो ये देखो, ये हमारे साथ है मरमर्स। अब मरमर मीन एबनॉर्मल साउंड हियर बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जब हम एबनॉर्मल साउंड सुनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ PDA में पेटेंट डक्टस आर्टियोसन में कौन सा मरमर होगा, मशीनरी मरमर होगा, ठीक है। ये भी MCQs में आते हैं, ठीक है, एनएलई या ऐसे फ्लैप MCQs वगैरह में आते हैं, ठीक है। ये VSD हमारे साथ क्या है, हेलो सिस्टोलिक मरमर होते हैं। और टेट्रोलॉजी ऑफ पुलेट क्या है, सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, एसाइनोटिक है, और ये हमारे साथ साइनोटिक्स है, ठीक है। तो हमारे साथ जो है टेट्रोलॉजी ऑफ पुलेट जो है हमारे साथ क्या है, एसाइनोटिक है, और PDA और VSD जो है ये हमारे साथ क्या है, एसाइनोटिक है, ठीक है। तो हमारे साथ
ये दोनों जो है इसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट टू राइट शंट क्या होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है हमारे साथ साइनोटिक में ऑक्सीजन जो है O2 वो नहीं पहुंचती बॉडी को, तो वहाँ पर क्या आ जाती है, साइनोसिस आ जाते हैं। क्या चीज़, साइनोसिस। बॉडी क्या हो जाते हैं, ब्लू नज़र आते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में। तो हमने क्या पढ़ा ये चीज़, ठीक है। तो इसके बाद ये देखो हमने पढ़ा कि न्यूरल क्रिस्टल क्या नहीं करती, माइग्रेट नहीं करती, तो इसकी वजह से ये हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ है वल्वल डेवलपमेंट, ठीक है, कि वल्व कैसे डेवलप होते हैं। तो वल्व हमारे साथ एक एरोटिक वाल है, एरोटिक पल्मोनरी, और एक माइट्रल ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये दूसरे वाल्व है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये डिराइव होते हैं किस चीज़ से, एंडोकार्डियल कुशिंग से। और माइट्रल ये भी क्या होता है, डिराइव फ्यूज टू एंडोकार्डियल कुशिंग्स, ठीक है। ये एंडोकार्डियल कुशिंग की वजह से, मतलब फ्यूज़ होने की वजह से होते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ ये वाली देखो, और ये वाली, ठीक है, डिराइव फ्रॉम एंडोकार्डियल कुशिंग, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये पढ़ा, ये है हमारे साथ वल्वल डेवलपमेंट, और ये क्या है, आउटफ्लो फॉर्मेशन। ये हमने न्यूरोक्लस्टल के पढ़ा, और ये तो एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आ जाते हैं, ये वल्वुलर एबनॉर्मेलिटी। वल्वुलर एबनॉर्मेलिटी हमारे साथ कौन सी एबनॉर्मेलिटी आती है, तो हमारे साथ स्टेनोटिक आते हैं। एक को बोलते हैं हम स्टेनोसिस और एट्रीशिया। जो स्टेनोसिस और एट्रीशिया क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ट्राइकस्पिड एट्रीशिया और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, या वाल में जो स्टेनोसिस आते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। स्टेनोसिस और एट्रीशिया दोनों जो है वो इसमें आते हैं। तो इससे क्या होता है, वल्वुलर एनामिलीज आते हैं, इसको वल्वुलर एनामिलीज कहते हैं। एरोटिक स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड एट्रीशिया, ये जो है 1 बाय 1 जो पैथोलॉजीज़ हैं, ये हम कार्डियक की पैथोलॉजीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, तो अगर मैं इसमें जाऊँ कि स्टेनोसिस फिर एट्रीशिया, तो टॉपिक लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था, ट्यूब्स पढ़े थे, ये यहाँ तक तो समझ गए ना। तो फिर हम क्या आते हैं, ट्यूब्स तक आते हैं। तो ट्यूब्स, मैंने कहा कि ट्यूब्स कैसे बनते हैं, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखो मैंने कहा कि पहले क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है, 18 to 19 डेज, ठीक है। फिर मैंने कहा कि पीटस बन जाते हैं, ठीक है। और पीटस कब बनते हैं, 4 वीक ऑलमोस्ट जो है हार्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है क्या होता है, एंडोकार्डियल कुशिंग जो हम कहते हैं, ठीक है। तो कार्डियोजेनिक एरिया में फिर क्या बन जाते हैं, कार्डियोजेनिक एरिया में हार्ट ट्यूब बन जाते हैं। क्या चीज़, हार्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो ये वो हार्ट ट्यूब्स है, क्या, ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ये क्या बनाएंगे, असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक। ऐसे पिरामिड टू वेंट्रिकल हमने पढ़ा कि ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल बना देंगे, एट्रियम ये एट्रियम बना देंगे, लेफ्ट राइट साइनोस ये कोरोनरी साइनोस बना देंगे। एंडोकार्डियल कुशिंग क्या करेंगे, एट्रियल सेप्टम मेम्ब्रेनियस इंट्रावेंट्रिकुलर बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 जो है ये सुपीरियर वेना केवा बनाएंगे, ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्डियल, सबकॉर्डियल, इंफीरियर वेना केवा बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम क्या पढ़े थे, ये चीज़। तो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये बन जाते हैं, और बाद में ये फ्यूचर में ये देते हैं बाय आफ्टर बर्थ ये मैच्योर होता है और ये चीज़ बनाते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, एरोटिक आर्चेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आएंगे आप लोगों को। और एरोटिक आर्चेस, तो एरोटिक आर्चेस हमारे साथ क्या है, फर्स्ट आर्च, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च। तो फर्स्ट आर्च हमारे साथ क्या है, मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये है कैरोटाइड आर्टरी, स्टिपाइडल आर्टरी, हॉइड आर्टरी, सेकंड स्टिपाइडल आर्टरी। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा रट्टा जैसा है, ठीक है। कॉमन कैरोटाइड आर्टरी, प्रॉक्सिमल पार्ट, ऑन लेफ्ट एरोटिक आर्च, सबक्लेवियन वेन एंड फोर्थ आर्च सिस्टम, ठीक है। 6 प्लस प्रॉक्सिमल पार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियोसिस एंड 6 आर्च पल्मोनरी। तो ये देखो ये हमारे साथ है एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी, 1 मिनट, ठीक है। तो ये है हमारे साथ एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन कैरोटाइड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी। तो ये
1 2 3 ये है एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी। ये हमारे साथ क्या चीज़, इंटरनल कैरोटाइड आर्टरी। ये एक्सटर्नल की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये अंदर है, ठीक है। ये कॉमन है हमारे साथ, कॉमन कैरोटाइड आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। और एक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व में बताओ कि ये थायरॉइडेक्टोमी में क्या हो जाते हैं, अक्सर ये इनामिलीज आ जाते हैं थायरॉइडेक्टोमी में, ठीक है। ये नर्व जो है ये काम अक्सर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर वो थायरॉइडेक्टोमी पढ़ेंगे, लेकिन ये समझो कि थायरॉइडेक्टोमी में ये नर्व जो है ये इंजरी होते हैं, ठीक है। लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और ये चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो है लास्ट टॉपिक जो बाकी है आज के सेशन में वो है ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो हम कोरोनरी आर्टरीज जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोरोनरी आर्टरी हमारे साथ क्या है। ओके, ये फीटल सर्कुलेशन जो है मैं कल बता दूंगा, ठीक है, अलग की वीडियो में। लेकिन ये ब्रांचेस जो है हमारे साथ कोरोनरी आर्टरी की ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गौर करो, ठीक है। तो हमारे साथ 1 मिनट सॉरी, हाँ ये वाली, तो ये क्या है हमारे साथ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये क्या बना देंगे, लेफ्ट सरकम्प्लेक्स आर्टरी बनाएंगे 1। और ये दूसरा क्या बनाएंगे, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, लाडा बोलते हैं, ठीक है। और ये एमआई स्ट्रोक में क्या होता है, कॉमनली क्या होता है, ये इफेक्ट होते हैं, ठीक है, मोस्ट इफेक्ट। ये भी एमसीक्यूज़ है, ठीक है, एनएलई में आते हैं अक्सर प्लेब वगैरह में, तो ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे साथ है राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट कोरोनरी आर्टरी। और ये जो है राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ सप्लाई करते हैं, एसए नोड को और ईवी नोड को सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ जो है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है हमारे साथ कहाँ पर करते हैं, हमारे साथ पिपररी मसल तक जो है वो ब्लड लेते हैं, ठीक है, ब्लड लेकर जाते हैं। तो ये थी हमारे साथ आज की टॉपिक हार्ट एम्ब्रियोलॉजी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती है, ठीक है। हम आज के सेशन के लिए इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।